हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स वो आपका एक टेस्ट है, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। और आपको 13 से 18 जो वर्कशीट आपने की हैं उन वर्कशीट के ऊपर आधारित जो है ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो आप 13 से 18 की वर्कशीट जो है वो एक बार फिर से देख सकते हो अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है। तो देखिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ग और वर्गमूल, उससे रिलेटेड ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। सो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को भरना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। अब पहला जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है 99 का वर्ग -1 का मान बताओ। तो क्या करेंगे, पहले 99 का वर्ग करेंगे। तो 99 का वर्ग जब हम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9801। वर्ग आप खुद करोगे बेटा, क्योंकि जो है अगर ऐसे हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है समझाएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि वर्कशीट में समझाने वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्ग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। 99 को 99 से आपको गुणा कर देना है बस। तो आपका जो यहाँ से आएगा आंसर 9801 और इसमें से आपको 1 माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 9800। तो ये सी जो है सी नहीं होगा, डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9800। क्लियर है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है। तो वर्गाकार बोर्ड है तो वर्गाकार में हर एक भुजा की लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होता है, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है। और अगर हमें भुजा निकालनी है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। यानी 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक भुजा की लंबाई जो है वो हमारे पास आ जाएगी। और 144 का स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 12, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको जो है ये चीज़ पहले वर्कशीट्स में समझाई हुई है कि कैसे हम इसका स्क्वायर रूट जो है यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 12 इकाई। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। 121 के वर्गमूल संख्या की इकाई के अंक संभवतः कौन से हो सकते हैं। यानी जब आप 121 का वर्गमूल निकालोगे तो उसके इकाई के अंक जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये हम कैसे देखते हैं, हमने देखा था ना कि इकाई की जो स्थान है उससे हम बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल जो है वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत आसान है। जब आप इकाई का जो है आपको प्लेस देखना है तो 1 को 1 से करते हो तो 1 आता है। इसी तरह अगर आप 9 को 9 से करते हो तो 81 आता है, यानी इसमें भी जो इकाई का स्थान है वो आपका 1 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि आप उसको गुणा करो और इकाई के स्थान पर 1 आए। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा, इकाई की जगह कितनी आई, इकाई का स्थान कितना है, 5 है। इसी तरह 6 को 6 से करोगे तो कितना आया, 36 आया। अब इकाई का स्थान कितना है, यहाँ पे अंक जो है वो 6 है। क्लियर, तो कोई नहीं आएगा, केवल 1 और 9 आता है। तो इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमारा यहाँ पे इकाई का अंक हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है। तो संभवतः जो है इकाई का अंक क्या होगा, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो 1 और 9 हो सकता है, होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि एक्स स्क्वेयर जो है वो कितना दिया गया है, 7225, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वेयर हमें 7225 दिया गया है। अगर हम एक्स का मान निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 7225 का हम इस तरह से वर्गमूल निकाल देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा वर्गमूल को तो आपका आंसर जो है यहाँ से 85 आ जाएगा। क्लियर, तो हमारा आंसर जो है यहाँ से सी हो जाएगा 85, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। एक वर्गाकार रुमाल की भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर है
तो वर्गाकार रुमाल जो है वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा की लंबाई आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकलता है 16 गुना 16 यानी भुजा गुणा भुजा। ये हमने किया तो 16 को 16 से गुणा कर दोगे। गुणा करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 256। 16 को 16 से गुणा कर दो, आंसर आपका 256 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरस त्रिक जो है ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। पाइथागोरस त्रिक नहीं है, इसको निकालने का क्या तरीका है कि जो दो छोटे नंबर हैं उनको उनका वर्ग करके और बड़े नंबर का वर्ग करके देखिए कि क्या उनका जो जोड़ आता है वो समान आता है। केवल एक करके समझेंगे। जैसे 4 का वर्ग किया, ठीक है, कितना आया? 16 आया। 5 का, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं, 5 का वर्ग किया हमने 25 आया। 17 का वर्ग हमने करके देखा, बड़ी संख्या का 289 आया। क्या इन दोनों का अगर हम जोड़ें तो क्या वो 289 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी ये हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पहला ही हमें यहाँ से मिल गया, तो ए जो है इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप करके देखोगे तो सबका जो है पाइथागोरस त्रिक जो है ये सबका आंसर इसी तरह से निकल जाएगा। सारे जो है पाइथागोरस त्रिक के अनुसार हो जाएंगे। केवल बी और करके दिखा देती हूँ आपको। 6 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। 8 का निकालेंगे तो 64। 10 का निकालेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 100। और इनका जोड़ भी कितना है? जो है 100 आता है। तो ये पाइथागोरस त्रिक जो है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्या 100 प्राप्त करने के लिए 1 से लेकर कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योग करेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए 100 से 100 प्राप्त करना है यानी टोटल आपका कितना आना चाहिए बच्चों? 100 आना चाहिए। और कितनी क्रमागत विषम संख्याएं? क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये है क्रमागत विषम संख्याएं। क्लियर है? क्रमागत का मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपने बीच में से 5 को स्किप कर दिया तो ये क्रमागत नहीं रहेंगी। अब विषम संख्याओं, कितनी संख्याओं को आपस में जोड़ो कि आपका योग जो है वो 100 आ जाए। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका है। आप क्या करेंगे, जो 100 दिया गया है ना, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा 10। हमने किया था ना 10 गुणा 10 100 होता है। तो 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यानी 10 जो संख्याएं हैं उनको जब आप लगातार जोड़ दोगे विषम संख्याओं को तो आपको जो है यहाँ पर जो है क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 हो गई ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनको अगर जोड़ दोगे 10 को तो आंसर जो है आपका यहाँ से 100 आएगा ही आएगा। क्लियर? तो हमें कितनी संख्याएं चाहिए? टोटल हमें 10 जो है संख्याएं चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दी गई संख्याओं में से किस संख्या और उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक समान है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जो संख्याएं दी गई हैं उसमें किस संख्या और उसकी वर्ग इकाई संख्या की इकाई का अंक समान है? तो हमने देखा था अभी जब हमने किया तो हमने देखा कि 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, यानी इकाई का अंक और इसका वर्ग का अंक जो है वो हमारा क्या है? समान है। इसी तरह जब हम 5 का करते हैं, 5 गुना 5 तो हमारा कितना आता है? 25 आता है। इसी तरह 6 गुना 6 करते हैं तो इकाई का अंक जो है इसमें भी 6 आया और ये भी 6 है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या वो होगी कि उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक जो है वो उसके समान आए। बाकी केवल ये 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो वर्ग आता है वो इकाई का अंक उसके बराबर होता है, समान होता है। क्लियर? तो यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है 23, 19, 35 एंड 44। तो यहाँ पे 1, 5 और 6 इकाई का अंक जिसमें है उसी का वर्ग जो है उसके क्या रहेगा? उसके जो है इकाई के अंक के समान जो है यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है? तो इसमें जो है आप बेशक इसको करके देखिए। इसमें अगर आप करेंगे तो क्या आएगा? 35 आंसर आ जाएगा क्योंकि 5 ही है जिसको करने पर कितना आता है? 25 आता है। ठीक है, तो 35 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप 35 को 35 से करोगे तो कितना आंसर आएगा? यहाँ से इसको करके आप देख सकते हो बेटा, इसका इकाई का अंक जो है वो 5 ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 15, 1 और ये 10, तो कितना आ गया?
यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये आ गया। तो यानी इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा, इसके इकाई के अंक के समान रहेगा। इसका भी 5 आया और इसका भी 5 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 हो। तो एक संख्या जिसकी 12 होगी वो हमें यहाँ से निकालना है। क्लियर। और जो वो पाइथागोरस जो है वो त्रिक भी होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हमने अभी पीछे समझा है, छोटी जो दो संख्याएं हैं उनका वर्ग करके देखिए और बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए। छोटी दो संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। तो ये इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसको आप जब करके देखोगे तो आपका आंसर जो है यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है। तो 12 तो होना ही चाहिए। तो अभी हमने इसको अभी इसी में समझा है, तो उसी के अनुसार हम करेंगे। जैसे आप 5 का वर्ग करोगे, 12 का वर्ग करोगे, ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो 13 के वर्ग के बराबर आएगा। तो इसमें डी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दशमलव संख्या 7.29 का वर्गमूल बताइए। तो इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 7.29 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया। अब देखिए 729 का आप वर्ग निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल 27 होता है। जैसे 100 का वर्गमूल 10 होता है, 729 का वर्गमूल 27 होता है और 100 का वर्गमूल 10 रहेगा। 27/10 आ गया। अब 10 को हटाना है तो 0 यहाँ पे ऊपर डेसिमल लगाएंगे, तो भाग कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। जैसे 27.0 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो 1 0 से भाग कर रहे हैं ना, तो 1 0 इधर, एक नंबर जो है ये इधर चला जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.7। ठीक है। और वैसे भी आप कर सकते हो बड़े वाले तरीके से, जैसे हमने वर्कशीट में समझा था। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।